नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अंतर्राज्यीय विवाह पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 8 याचिकाओं पर सुरक्षित रखे अंतरिम आदेश को जारी करते हुए कहा है कि अगर व्यक्ति अपनी मर्जी से अंतर्जातीय विवाह कर रहा है तो उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता एक्ट 2021 पर दिया है। हाईकोर्ट ने पूर्व में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित किया गया आदेश सुनाया, जिसमें साफ किया कि अंतर्राज्यीय विवाह पर कार्रवाई न हो। हाईकोर्ट ने 8 याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित किया था। मामला मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता एक्ट 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती से संबंधित है। अंतरिम आदेश के जरिए अपनी मर्जी से अंतर्जातीय विवाह पर कार्रवाई पर रोक की मांग से जुड़ा था, जिस पर की अधिनियम की धारा 10 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। धारा 10 में धर्म परिवर्तन के इच्छुक को कलेक्टर को आवेदन देने की शर्त लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में राज्य सरकार से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है। भोपाल निवासी एलिस हरदुनिया और आजम खान सहित 8 लोगों ने याचिकाएं दायर की है, जिनमें एक्ट की धारा 10 को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बताया है। इन सभी याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई हो रही है। मुख्य रूप से इन याचिकाओं में मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू किए गए धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सुजय पाल व न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता की डिवीजन बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता के अंतरिम आवेदनों पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा व हिमांशु मिश्रा सहित अन्य की ओर से बहस की गई। हाईकोर्ट को बताया गया कि यदि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के दायरे से अंतर्जातीय विवाह के बिंदु को पृथक न किया गया तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार का हनन होगा। स्वेच्छा से मतांतरण व धर्मनिरपेक्षता की मूलभूत भावना भी आहत होगी। यदि अंतरिम राहत की मांग पूरी न हुई तो अंतर्जातीय विवाह की सूरत में आरोप साबित होने पर विवाद शून्य होने के अलावा संबंधितों को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। शिकायतकर्ता के रूप में माता पिता से लेकर अन्य रक्त संबंधियों को दिया गया अधिकार भी घातक साबित होगा। ऐसे में अंतर्जातीय विवाद की अर्जी दाखिल करने वालों की जान को भी खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 69 जबलपुर। करते हुए अंतरिम आदेश दिया है, कोर्ट की ने क्या साफ किया? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 6 याचिकाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है सन 2021 का, उसको उसकी वैधता को, उसके जो प्रावधान हैं उनको चुनौती दी गई है। अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग ग्राउंड्स लिए गए हैं, आधार लिए गए हैं ताकि उसकी वैधता को चुनौती दी जाए। साथ ही साथ जब गुजरात हाई कोर्ट में भी एक सिमिलर इशू आया था, वहाँ पे भी गुजरात में भी जो उनका पुराना अधिनियम था सन 2003 का, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट करते हुए नए प्रोविजंस को इंसर्ट किया, तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी उसमें एक अंतरिम सहायता प्रदान करी थी। जब दो वयस्क अपनी स्वेच्छा से कोई भी शादी या धर्म का अनुयापन करते हैं तो माननीय गुजरात न्यायालय ने भी ये एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इंटरिम सहायता दी थी कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन किसी कानून के द्वारा ना लगाया जाए। उन्हीं आधारों पे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी हमने इस अंतरिम सहायता की मांग करी थी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने कल के द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय में उन्होंने धारा 10 में, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी वयस्क, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने मर्जी से कोई धर्म का अनुयापन करता है या धर्म बदलना चाहता है, उस स्थिति में उसको 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा जिला दंडाधिकारी को, कलेक्टर को। उस प्रावधान पे माननीय उच्च न्यायालय ने वयस्कों के संबंध में, जिनको अगर स्वेच्छा से शादी करनी है, उस संबंध में अंतरिम सहायता प्रदान करी है। जी, क्या कोर्ट ने और टिप्पणी की है? कोर्ट ने तो अभी फिलहाल चूंकि अंतरिम सहायता दी है, इस कारण से और ज़्यादा टिप्पणी तो अभी नहीं करी है। केवल ये कहा है कि जो वयस्क हैं उनको अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है और अनुच्छेद 25 में जो स्वतंत्रता दी गई है हर व्यक्ति को कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करे, उस आधार पे माननीय उच्च न्यायालय ने कल प्राइमा फेसाई ये पाते हुए कि जो धारा 10 है इस अधिनियम की, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है प्राइमा फेसाई। अभी वो प्राइमा फेसाई है, अभी इसको अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा, अभी तो ये अंतरिम निर्णय दिया है उन्होंने। इस कारण से उस प्रावधान को और उन अनुच्छेदों को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने कल अंतरिम सहायता दी। कोई कार्रवाई करने से रोक लगा? हाँ, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर कोई वयस्क अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को अपनाते हैं तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और डायरेक्शन भी दिया है रेस्पोंडेंट्स को, स्टेट अथॉरिटीज़ को, कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए, नॉट टू प्रोसिक्यूट देम। ये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है। 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा? 3 हफ्ते में जवाब मांगा है,
क्योंकि अभी राज्य सरकार की तरफ से केवल अंतरिम रिलीफ पे ही जवाब प्रस्तुत किया गया था। मेन पिटिशंस पे अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है, इसलिए उनको 3 हफ्ते का समय भी दिया गया है। कब hearing हुई इसमें? अभी तो तारीख नहीं आई, अभी प्लीडिंग्स कंप्लीट होंगी सारी, ये इस तरफ से उनका जवाब आएगा, इधर से अगर कोई रिजॉइंडर जाएगा उसके बाद ही कोई अंतिम डेट आएगी जिस पे फाइनल बहस होगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।